राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, करुणा रघुबर विमल जस जोदाय कुफल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में जो है, सुनहु प्राण प्रिय भावंत भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोको, शशिकर छुअत बिकल जिमिको को। गयो सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यो लावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिन हन्यो मनहु तरु तालू। माथे हाथ मूदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, परत फरिन जिम हतु समूला। अवध उजारि कीन्हि कह केई, दीन्हि सिय अचल विपति कहते नेई। कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतिहि अविद्या नाश, जतिहि अविद्या नाश। तो कैकेयी बोली, वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, दशरथ जी से कह रही हैं कि मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। देहु एक वर भरतहि जी का, और भरत को उस राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या है कि तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तो तपस्वियों के बीच में विशेष उदासीन भाव से, अर्थात राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांत राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। और वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। अवध उजाड़ कीन्हि कैकेयी, दीन्हि सिय अचल विपत्ति कह नहीं। तो किस अवसर पर क्या हो गया, अर्थात स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देखि कुभांति कुमति मन माखा। परतु कि राउर पूत न होही, आनेहु मोल बेसाही की मोही। जो सुनि सुसरु सस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देन कहो हब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अब जसु लेहु। सत्य सराहि कहो बरु देना, जाने हो ले मांगी चबेना। असि विदधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, अमानहु लोन जरे पर देई। अधर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय। सिर धुनि लीन उषासे असी, मारे सिमोहि कुठाय, मारे सिमोहि कुठाय। तो इस कहते हैं राजा, इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखा दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं?
क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? तो जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने पर सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह सवेना ही मांग लेगी। तो राजा शिवदधीच और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वी वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसे कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी, इससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मनोरोष तरवारी उघारी, मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरि कुबरी शान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सभी नयता सुहाती, प्रिया बचन कस कहासी भुक भांति, वीर प्रतीत प्रीति करि हाथी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी। अवश्य दूत मैं पठई विप्राता, आई हैं बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बना बजाई। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो निपनीति। तो कहते हैं प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्ध इस तलवार की मूठी है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा दशरथ जी ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह जीवन लेगी, मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। क्या कहते हैं कि हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें अर्थात एक से हैं। या मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ, मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूँगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न जो है सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुमुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूँगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा भी प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोट का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत्य कहाऊँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहो न काऊ, मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पीछे, तेहि ते पर मनोरथ छूछे, जिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा, अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, जिस परिहास की सांच हु सांचा, कहु तजि रोषु राम अपराधु, सबको कहाई राम सुठि साधु, कहूँ सराहसि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला, प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचार विवेक, अजहि देखऊँ अब नयन भरी, भरत रहे रहत राज अभिषेक। तो राम की 100 बार सौगंध खाकर दशरथ जी कहते हैं, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सच, कुछ ही दिनों बाद भरत राज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा, तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा, उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है।
या दिल लगी में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। तब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव सद को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। ये प्रिय, हंसी और को छोड़ दे और विवेक माने उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बार बिहीना, मन बिन फन जिये दुख दीना। कहाँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुत घृत परई। कहाई करो किन कोट उपाया, इहाँ न लागी राउरि माया। देहु कुलेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हें देव करि रासा का। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस, निपु समझिए मन माहि। तो कहते हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में चौक घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अबजस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा भला जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखें लोग, उन्हें वैसा ही फल दूंगी। अब कहती है कि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय कर समझ लीजिए कि मेरा मरना और आपका अबजस होगा। श्री राम जय राम जय।